Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to deal with the another chapter, that is force and laws of motion. इससे पहले आपको याद होगा कि हमने बात की थी regarding the motion. We have actually discussed the motion in terms of acceleration, velocity, speed, displacement, distance in a particular time or in a given instant of time. अब जो ये मोशन है, क्या ये इसके पीछे कोई कारण होता है, कोई कॉज होता है? हाउ दिस मोशन इज कॉज्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? ये इस मोशन के पीछे कौन सा कारण है, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो before we will proceed ahead, let us try to understand the concept of force. पहले हम मतलब फोर्स क्या चीज होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करेंगे, हाँ, वी ऑब्जर्व दैट जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें क्या करते हैं हम? Actually we apply efforts to actually move a body at rest or to stop a moving body. हम कुछ efforts लगाते हैं. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसको हम मोशन में लाते हैं, इसको हम मूव कराते हैं, या अगर कोई बॉडी अभी मोशन में है, मूव करते हैं, इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं. एंड दीज एफर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर एफर्ट्स. ठीक है ना? इसके पीछे क्या होते हैं? मस्कुलर एफर्ट्स हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी को मतलब मूव करने में या किसी बॉडी को रोकने में. तो actually the concept of force is based on this very effect, that is muscular muscular efforts. तो let's मतलब actually अगर हम बात करेंगे फोर्स की, किसी ने no one has actually seen the force nor has tasted the force. न तो किसी ने फोर्स को देखा है, न तो किसी ने इसका टेस्ट किया है, लेकिन बट वी कैन सी एंड फील द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स. यानी कि जो फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम इसकी मतलब इफेक्ट्स को हम देख भी सकते हैं, इसको हम देखते भी हैं, इसको हम फील भी करते हैं. ठीक है ना? तो we will just the concept we will describe the concept of force, or we will actually explain the concept of force by describing the various effects which are actually caused by the force. मतलब कुछ इफेक्ट्स हम देखेंगे कि जो कि फोर्स से होते हैं हमारी डेली लाइफ में. लेट अस सी सम कॉमन इफेक्ट्स which are caused by the force when it is applied on an object. When the force is applied on the object, what are the different effects which are caused by this force? Let's have a look upon some common effects which we observe while applying the force on these objects. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करता है, उससे वहाँ पे क्या इफेक्ट हम देखते हैं, पहले हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे एंड लॉस पे हम डिफाइन करेंगे फिर फोर्स. तो इन ही इफेक्ट से हम फोर्स को डिफाइन करेंगे या फोर्स के कंसेप्ट को हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी फर्स्ट इफेक्ट. देखो, ए फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट. ए फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट. ठीक है ना? सपोज अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज एक फुटबॉल है, ठीक है ना? ये फुटबॉल है, ये रेस्ट में है, इसको हम किक मतलब वी किक इट, हम इसको किक करते हैं. तो इससे क्या होता है, जो कि ये फुटबॉल रेस्ट में थी, अब ये मूव करती है. ठीक है ना? हियर द फोर्स इज अप्लाइड बाय आवर फुट, मतलब जो हमारे फुट है वो यहाँ पे यही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये मोशन में ये मूव करती है. कौन? फुटबॉल. लेकिन किसी वक्त हम किसी
मतलब एक वॉल को पुश करते हैं, बट द वॉल डज नॉट मूव, लेकिन वहां पे भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया अपने हाथों से, मतलब उसने द फोर्स हियर हैज ट्राइड टू मूव द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस फोर्स ने यहाँ पे ट्राई की इसको मूव करने में, लेकिन बट डज नॉट हैव सक्सीडेड, ठीक है ना। लेकिन फोर्स तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। वो पहले हम ये कहेंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको हम मतलब मोशन में लाते हैं, उसको हम मूव कराते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है ना। वो फोर्स से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को अगर कोई रेस्ट में, इसको हम मूव कराते हैं। इसी तरह फोर्स में स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सपोज आपने देखा होगा कि एक बॉडी, सपोज जब आप एक मतलब वाइल कैचिंग, एक मतलब जो कोई प्लेयर होता है, ड्यूरिंग द कैचिंग व्हाट ही एक्चुअली स्टॉप्स द बॉल, मूविंग बॉल बाय विद हिज हैंड्स। वो अपने हाथों से इस मूविंग बॉल को स्टॉप करता है, रोकता है। यहाँ पे जो फोर्स इस मूविंग बॉल के ऊपर अप्लाई होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम हिज और हर हैंड्स, ठीक है ना। वो अपनी इस हाथों के जरिए से इस मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रोकता है, ठीक है ना। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, किसी वक्त जब बुलेट होती है, जब बुलेट टारगेट के साथ स्ट्राइक करते हैं, टारगेट इज नॉट एबल टू स्टॉप द बुलेट, बट स्टिल इट मतलब पर्सिस थ्रू दिस टारगेट, ये टारगेट से पास होती है ये बुलेट। तो इसके पीछे भी कारण, लेकिन यहाँ पे भी टारगेट ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन दैट फोर्स वाज नॉट सफिशिएंट टू एक्चुअली टू स्टॉप दिस मूविंग बुलेट, ठीक है ना। को हम यूं कहेंगे कि हम फोर्स से, अगर कोई बॉडी मतलब मोशन में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। देखो, फोर्स से हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे हम एक सैंपल से एग्जांपल लेंगे। सपोज हम कोई किसी बॉल को, हियर चेंज इन स्पीड मींस इंक्रीज और डिक्रीज। हम फोर्स से मतलब फोर्स से स्पीड को, फोर्स से स्पीड इंक्रीज भी होती है किसी जगह फोर्स से स्पीड भी हम डिक्रीज भी करा सकते हैं। लेट अस सी व्हेयर वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स। देखो, सपोज हम किसी सर्टेन हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। एज दिस बॉल इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अभी बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है, इससे इसकी स्पीड क्या बढ़ती है। यहाँ पे जिस तरफ ये बॉडी की डायरेक्शन है, उसी तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इस तरह यहाँ पे स्पीड ऑफ द बॉडी इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। नाउ on contrary to this, on the other hand, if we will actually throw the ball towards or we will throw a ball upwards, किसी वक्त हम ऊपर किसी गेंद को फेंकते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इसकी स्पीड दैट इज गोइंग कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर मतलब अप्लाई होता है, दैट इज एक्चुअली दैट इज गेटिंग अप्लाइड टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस मूविंग अपवर्ड मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसके अपोजिट में इस वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट होता है। सपोज ऐसे हम देखेंगे, ये बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी, ठीक है ना, तो बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको क्या करेगा, मतलब वो इसको, इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी स्पीड क्या होती है यहाँ पे, डिक्रीज। तो हम ये कहेंगे फोर्स कैन चेंज दैट स्पीड ऑफ ए बॉडी, इट कैन इंक्रीज or decrease the speed of a body. This is another effect which we can observe by applying the force on an object, ठीक है ना। तो एक और effect we can see that is force may change
द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इससे हम मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? देखो सपोज ए क्रिकेट बॉल, ए मूविंग क्रिकेट बॉल, जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो उस वक्त जो बॉल आती है, जब बैट्समैन इसके ऊपर मतलब बैट से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है, गेट्स डिफ्लेक्टेड टू सम अदर डायरेक्शन। यहाँ पे जो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ द बॉल थी, उसकी मतलब उसको ये चेंज करती है। ये मतलब जो बैट्समैन होता है, जो बैट होता है, बैट का जो फोर्स होता है, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज गेटिंग चेंज। ठीक है ना? या हम एक कॉमन एग्जांपल देंगे। सपोज यहाँ पे किसी वक्त कोई मतलब स्मोक जो होता है, एयर में हम जो डालते हैं स्मोक, फिर जब हम इसको ब्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, तो उसके ऊपर ब्लो एयर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी चेंज होती है। ठीक है ना? उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन वो चेंज होते हैं। तो हम यूं कहेंगे कि फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। या टेनिस बॉल जो होती है, जब टेनिस बॉल स्ट्राइक करती है किसके साथ? रैकेट के साथ, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ठीक है ना? तो ये भी इसका एक इफेक्ट है। एक और इफेक्ट है, फोर्स में चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स से हम किसी बॉडी की शेप या उस बॉडी का साइज भी चेंज हो सकता है, हम चेंज कर सकते हैं। देखो, अगर हम एग्जांपल देंगे जो कि एक मतलब रबर बॉल की हम देखेंगे। सपोज यहाँ पे एक रबर बॉल है, ठीक है ना? अगर इसको हम प्रेस करेंगे अपने दोनों हाथों से, है ना, इसको हम दोनों हाथों के दरमियान रखेंगे तो इसको कंप्रेस करेंगे, तो इसकी जो शक्ल अभी सर्कुलर थी, इट विल बिकम ओब्लॉन्ग। ओब्लॉन्ग इसकी शेप बन जाएगी। यहां पे हम देखते हैं इसकी शेप पहले सर्कुलर थी, अब थोड़ी सी ओल ये बन गई या ओब्लॉन्ग बन गई, तो यहाँ पे इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। इसी तरह अगर हम देंगे दूसरे एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक सैंपल स्प्रिंग है। क्या है? सैंपल स्प्रिंग। ऐसे अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे, यानी कि वी विल अप्लाई द फोर्स ऑन इट्स एंड्स, यहां इस एंड पे है, इस एंड, इसको हम मतलब दोनों एंड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो शेप है ना, इट विल गेट इलांगेटेड ऐसे। ठीक है ना? तो यहां पे इसकी लेंथ बढ़ गई, इलांगेट हो गई। When we stretch it, when we apply the force on its two ends. On the other hand, if we will actually compress it, है ना, हम इसको मतलब जो इस वक्त हम इनवर्ड फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, तो इस स्प्रिंग क्या क्या होगा? इट विल गेट compressed, इट विल गेट compressed। देखो, यहां पे इसका साइज जो था, इट वाज नॉर्मल साइज, ठीक है ना? यहां पे इसका साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज। इसी तरह यहां पे साइज डिक्रीज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन चेंज द शेप एज वेल एज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। ठीक है ना? या हम जो डफ होते हैं, जिससे हम रोटी वगैरह मतलब फ्लावर का डफ जो होते हैं, जब उससे इसको नीड करते हैं मस्त, तो उसकी शेप भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट रोलिंग पिन। ठीक है ना? रोलिंग पिन से बैलन जो होता है, उससे हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। या इसी तरह जो मतलब हम ये कहेंगे वेट क्ले जो होता है ना, जो पोटर होता है, वो उसकी शेप को चेंज करके डिफरेंट पॉट्स बनाते हैं उससे। तो वहां पे भी हमें ये देखने को मिलते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स। Force can change the shape, force can change the size, force can change the direction of a moving body, force can change the speed of a body, force can actually move a body at rest, force can stop a moving body। देखो हमने कितने इफेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। सो फाइनली वी कैन डिफाइन द फोर्स
Force can be defined as an actually now we will define the force. Force, how we can define the force? Well, force can be defined as an external effort in the form of pushing, pulling, compressing, pushing, pulling, compressing, ठीक है ना, stretching, which can change, or which can move a body at rest, move a body at rest, or stop a moving body, or change the speed of a body, ठीक है ना, or change the direction of a body, or change the shape and size of a body. इसको हम फोर्स कहते हैं. Now finally यहाँ पे हमने देखा the force can be defined as an external force, as an external effort in the form of stretching, in the form of compressing, in the form of pushing, pulling, which can change the speed of a body, which can actually move a body at rest, which can stop a moving body, or which can move a body at rest, which can change the direction of a body, which can change the speed of a body, which can change the size and shape of a body. इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. आई थिंक आपको ये फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का जो कंसेप्ट है, इसको ये समझ में आपको आया होगा. तो थैंक यू. फी अमानिल्लाह.